सनातन विरोधी का चेहरा आपको बताया जा रहा है कि आप हमेशा हिंदू वर्ग के लोगों का और सनातन के विरोध में काम करती हैं। आज रामलला का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आपने न्योता अस्वीकार कर दिया और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आपको 14 ही तारीख मिला था, ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दल से मोदी जी डर गए हैं, जो कि अनाप शनाप काम कर रहे हैं। और जहां तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, भी लोकसभा आता है, कुछ न कुछ मोदी जी के तरफ से, बीजेपी की तरफ से ऐसे काम कर दिए जाते हैं कि लोगों को महंगाई भी नहीं नजर आने लगती है, बेरोजगारी भी नहीं दिखने लगती है। बस यही दिखता है कि देश में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी वहां जाके खड़े हो गए। अब ये नया एजेंडा लेते हैं कि भाई 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, वो हिंदुओं का वोट वो चाहते हैं, एक वोट बैंक की तरह वो राजनीति में आए हुए हैं, वोट बैंक की तरह वो प्राण प्रतिष्ठा भी करने जा रहे हैं। हम इसको सरासर गलत मानते हैं। जोड़ो न्याय यात्रा देश के संविधान को बचाने की यात्रा है, देश में रहने वाले नागरिकों को उनका हक दिलाने की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जहां गए, जहां जहां उनका पदार्पण हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह सुपड़ा साफ हो गया है। अब वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पर भी सुपड़ा साफ का मुहर लगाने आ रहे हैं। एक और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और दूसरी ओर कल 14 जनवरी से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जा रहा है। राम मंदिर के न्योते का प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद से पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। वहीं जो 14 तारीख से, मतलब कल से जो इनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जा रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप इसको किस रूप में देखती हैं मैडम? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा न्योता दिया जा रहा है और दूसरी तरफ 14 तारीख को आपका यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा। जी देखिए, सबसे पहले तो 22 तारीख को रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा है। मैं इस बात के लिए भी स्वागत करती हूँ क्योंकि भाई धर्म से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जहाँ तक न्योता देने की बात है तो भाई न्योता हम क्यों लें, भगवान का जब बुलावा आएगा तब लोग जाएंगे दर्शन के लिए। और हम लोग अपने जगह पे हैं, अपने अपने जगह पर रामलला का जन्मोत्सव या फिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो हम लोग मनाएंगे ही। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व में रह चुके हैं, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम तय हुआ है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि पहले भी आप लोगों ने देखा कि वो कश्मीर तक का जो न्याय यात्रा उनका चला और काफ़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ते गए और वो फेज़ 2 फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि कल मणिपुर से मुंबई तक का ये कार्यक्रम चलेगा और जिसमें कि हज़ारों की संख्या में लाखों लोग तक उनसे जुड़ेंगे और सभी लोग रूबरू होंगे। साथ ही साथ ये कार्यक्रम मणिपुर से लेकर के और वो महाराष्ट्र होते हुए, और साथ ही साथ खुशनसीबी हमारा ये है कि वो झारखंड भी आगमन उनका हो रहा है और लगभग 67,000 किलोमीटर, वो पूरे 6,700 किलोमीटर वो लगभग ये यात्रा तय करेंगे और हमारे झारखंड में 13 जिलों को वो टच करेंगे। साथ ही 804 किलोमीटर की उनकी ये यात्रा होगी और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि उनका आगमन रामगढ़ में होने जा रहा है क्योंकि सभी जिलों को वो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये यात्रा काफ़ी लंबी है। रूट चार्ट बन गया क्या इसका? नहीं, रूट चार्ट अभी कंप्लीट तैयार नहीं हो पाई है, बस अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है दुमका से इन करे या तो उलिहातू से इन करे। तो जब भी इन करेंगे वो सबको मैसेज ऐसे भी फॉरवर्ड हो ही जाएगा। और खुशनसीब है हम लोग कि रामगढ़ में आ रहे हैं क्योंकि रामगढ़ में पिछले टाइम में भी यहाँ पर कई महानुभाव का आगमन हो चुका है, जिसमें कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों या फिर सुभाष चंद्र जी बोस हों, ऐसे कई महानुभाव का यहाँ आगमन हुआ है। 3 दिन का अधिवेशन भी चला है, गांधी जी का यहाँ समाधि स्थल भी है। क्या उद्देश्य है ये जो आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, किनको न्याय दिलाने के लिए आप निकली हैं और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के संविधान को बचाने की यात्रा है, देश में रहने वाले नागरिकों को उनका हक दिलाने की यात्रा है। क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी बिना किसी सलाह के, बिना किसी मशवरे के जो भी कानून बनते हैं उनको केवल थोपने का काम करते हैं। अगर कोई इस पे बहस भी करना चाहे या इसके लिए कोई आवाज़ उठाना चाहे तो जिस तरह से संसद में आप लोगों ने देखा, पिछली बार भी हमारे नेता ने आवाज़ उठाया तो उनकी सदस्यता पर आँच आते आते बच गई। तो कहीं ना कहीं इस बार फिर इस तरह के कानून बन रहे थे जिसको लेकर के वहाँ के सांसदों ने आवाज़ उठाया, तो वैसे सांसदों को बाहर निकाल करके कानून बना दिया गया, जो कि वो बैकफुट पे भी एक कानून को लेकर के आए
किसानों की जो हत्या की गई, जो गलत कानून बने, 3 काले कानून जो कि आज सब लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, जिसमें कि लगभग 700 किसान की डेथ हुई थी। कहीं ना कहीं बैकफुट पे उस पर भी प्रधानमंत्री जी आए। तो इस तरह से जो भी गलत कानून बन रहे हैं उसके विरोध में, साथ ही साथ किसान आज महंगाई की मार झेल रहा है, युवा आज बेरोजगार की मार झेल रहा है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है उनके कार्यकाल में। आज मणिपुर की जो घटना है ये काफ़ी निंदनीय घटना थी, जिसको लेकर के काफ़ी लोग मर्माहत थे। महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष से लेकर के बच्चे तक इस घटना को लेकर मर्माहत थे कि इतनी गलत घटना घटी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के सीएम को एक आज तक नहीं आया, ना ही मोदी जी इस पर कोई स्टेटमेंट भी दिए। मोदी जी पूरे देश की सैर कर रहे हैं लेकिन मणिपुर जाने से गड़बड़ा रहे हैं। इसका ये मतलब साबित होता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के दल से मोदी जी डर गए हैं, जो कि अनाप शनाप काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, हम ये भी देख सकते हैं कि कई सारे महानुभावों का स्टेटमेंट आ रहा है, कई सारे आचार्य का स्टेटमेंट आ रहा है कि वो निमंत्रण दे रहे हैं मोदी जी, जबकि आचार्यों को इस पे इन्वॉल्व होना चाहिए था। आचार्य वहाँ पे सारे काम करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर पूर्ण रूप से अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ और वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि कहीं न कहीं सनातन धर्म में, हिंदुओं में ये हम मानते हैं, ये मान्यताएँ हैं कि जब मंदिर पूर्ण होती है तभी किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो इससे सही मायने में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक राजनीति। तो आप जा रही हैं 22 तारीख को, आप जा रही हैं 22 तो तारीख ये गलत है। आप जा रही हैं मैडम जी 22 तारीख? हमारा भी अगर बुलावा आएगा रामलला के यहाँ से तो हम भी जरूर जाएंगे, और अगर नहीं भी जा पाए तो हमारे रामगढ़ जिला में इसका भव्य हम लोग स्वागत करते हैं। कार्यक्रम तो हम अपना मंदिर में भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जहां जहां गए हैं, जहां जहां उनका पदार्पण हुआ है, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह सुपड़ा साफ हो गया है। अब वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पर भी सुपड़ा साफ का मुहर लगाने आ रहे हैं। जी, ये उनकी गलत फहमी है। ये इस तरह से बोली इसलिए बोल रहे हैं ताकि राहुल गांधी जी इस तरह का कार्यक्रम ना करें, लेकिन हम मोदी जी को और बीजेपी के लोगों को ये कहना चाहते हैं, आप चाहे कुछ भी कह लें, जो कार्यक्रम हमारे नेता का तय हुआ है और जहां भी हमारे नेता गए हैं वहां हमारा पार्टी पॉजिटिव रहा है। हाँ, कुछ मार्जिन से पूर्व के जो चुनाव हुए हैं उसमें हम लोग पीछे रहे हैं, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी कांग्रेस पार्टी का सीट है, गठबंधन का सीट है, और आज भी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। सनातन विरोधी का चेहरा आपको बताया जा रहा है कि आप हमेशा हिंदू वर्ग के लोगों का और सनातन के विरोध में काम करती हैं। आज रामलला का इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, आपने न्योता अस्वीकार कर दिया, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आपको 14 तारीख मिला था, ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं। देखिए, हम उनसे यही बस कहना चाहेंगे कि हम उनका न्योता हम क्यों स्वीकार करें। वो तो राम जी नहीं हैं, ना ही वो हनुमान जी हैं। राम जी जब बुलाएंगे हम लोग वहाँ जाएंगे। जहाँ तक कार्यक्रम की बात है तो कार्यक्रम हर लोग कर रहे हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप 22 तारीख को ही क्यों डेट फिक्स किया आपने प्राण प्रतिष्ठा का? वो भी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ, आप वेट तो कर लीजिए, मंदिर पूर्ण होने दीजिए, सारे आचार्यों को आ जाने दीजिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही भव्य तरीके से होनी चाहिए। मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा कराने, कहीं ना कहीं ये राजनीति एक माहौल बना रहे, क्योंकि लोकसभा भी आ रहा है और मोदी जी को ये भय सता रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो बम फूटना चाहिए, तब जाके लोकसभा का सीट उनको मिलेगा। 27 को आ रहे हैं मोदी जी 27 को आ रहे हैं। आए दिन ये देखा जाता है, जब भी लोकसभा आता है कुछ न कुछ मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ऐसे काम कर दिए जाते हैं कि लोगों को महंगाई भी नहीं नजर आने लगती है, बेरोजगारी भी नहीं दिखने लगती है। बस यही दिखता है कि देश में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी वहां जाके खड़े हो गए। अब ये नया एजेंडा लेते हैं कि भाई 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, वो हिंदुओं का वोट वो चाहते हैं, एक वोट बैंक की तरह वो राजनीति में आए हुए हैं, वोट बैंक की तरह वो प्राण प्रतिष्ठा भी करने जा रहे हैं। हम इसको सरासर गलत मानते हैं, लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो मंदिर पूर्ण होने के बाद सारे आचार्यों की उपस्थिति में होनी चाहिए थी और भव्य तरीके से होनी चाहिए। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।
संपर्क करें।